अभी एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 है। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें बोला गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सारे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज का जो सिंबल था वो मैंने आपको बताया था आज इंट्रोडक्शन में, कि जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने तो ए के ऊपर टी या ए के ऊपर डैश डालते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसपोज का सिंबल हो जाता है। और वो होता क्या है कि रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो। तो अब ये मैट्रिक्स है ए, इसका नेम बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से इनको नेमिंग देख कर दी ए बी सी, ठीक है, क्योंकि वो भी करनी होती है हमें। तो पहले हमारे पास आएगी, जब पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ये यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन डाल दूंगा, वो ऐसे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है 5, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट -1। तो अब ये ए ट्रांसपोज कैसे बनेगी, ये जो कॉलम है ना इसको रो बनाएंगे, 5 1/2 -1। बस यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और जब हम बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो बी ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पे भी मैट्रिक्स के ऊपर पहले ट्रांसपोज का साइन डालेंगे, तो ये बन गया बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 -1 3, ठीक है जी। ये भी हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। सिमिलरली जब अब हमने सी ट्रांसपोज, मैं यहीं भी लिख देता हूँ, सी ट्रांसपोज दोनों के उस साइड ट्रांसपोज डाल दिए, तो ये बनेगा हमारे पास, ये वाली जो कॉलम है इसको रो बनाएंगे, ओके, -1 √3 2, फिर इसको लिखेंगे, ये सेकंड कॉलम को सेकंड रो 5 5 3, फिर आगे लिखेंगे 6 6 -1, ठीक है जी। ये ट्रांसपोज हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहले मैं पार्ट 1 को उठा रहा हूँ, ठीक है। उसमें मुझे पहले तो ए ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी चाहिए। तो चलिए अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं लिखता हूँ ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है ही है। अब पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, ये जो रो है ये कॉलम बनेगी, -1 2 3, आगे वाली रो आगे वाला कॉलम बनेगी 5 7 9, आगे वाली रो आगे वाला कॉलम बनेगी -2 1 1, ठीक है। फिर आगे मैं सेम ऐसे बी का ट्रांसपोज करूँगा। अब वो भी ये वाली रो कॉलम बन जाएगी -4 1 -5, फिर आगे 1 2 0, फिर आगे 1 3 1, ठीक है। अब मुझे देखिए चाहिए क्या क्या था, एक तो मुझे चाहिए यहाँ से a प्लस बी, ठीक है। तो पहले मैं a प्लस बी करता हूँ दोनों का, ठीक है जी। तो a प्लस बी तो यहीं से हो जाएगा। तो प्लस की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है ना, अब ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा। तो प्लस कैसे करते हैं, कोरस्पोंडिंग में कोरस्पोंडिंग ऐड करते जाते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -5, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे बनेगा 3, 3 और -5 को ऐड करेंगे बनेगा -2। फिर आगे सेकंड में यहाँ पे इसको ऐड करें, 5 + 1 बन गया 6, 7 और 2 बनेगा 9, 9 और 0 बनेगा 9, फिर -2 1 ऐड करेंगे -1, 1 + 3 4 बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, ठीक है जी। ये a प्लस बी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a प्लस बी फाइंड कर लो, a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर देता हूँ। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ये रो कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये वाली जो रो है ना, अब ये बन जाएगी कॉलम, -5 3 -2, फिर बनेगा आगे 6 9 9, फिर बनेगा -1 4 2। तो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखी थी, -1 2 3, फिर आ गया 5 7 9, फिर आ गया -2 1 1, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हाँ जी, -1 -4 -5 बन गया, सेम आ रहा है। 5 and 1 6 बन गया, -2 1 -1 बन गया, आगे 2 + 1 3 बना, 7 + 2 9 बना हमारे पास, 1 + 3 4 बना हमारे पास, 3 and -5 -2 बनेगा, 9 0 9 बनेगा, 1 1 2 बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हमें यहाँ से बोली गई थी ना कि दोनों इक्वल आनी चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो यहाँ से इक्वल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमें इन्होंने ये मैट्रिक्स ए भी तो सेम है, अब हमें ए माइनस बी चाहिए है ना। तो चलिए पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का माइनस होगा। देखिए ये बन गया -1, इसमें से जब पहला एलिमेंट माइनस करूँगा तो बन गया -1 + 4 बन जाएगा। फिर ये 2 - 1 बनेगा, फिर ये 3 + 5 बनेगा, फिर ये आगे 5 - 1 बनेगा, फिर ये आगे 7 - 2 बनेगा, फिर ये 9 - 0 बनेगा, फिर ये हमारे पास -2 - 1 बनेगा, फिर ये 1 - 3 बनेगा, फिर ये 1 - 1 बनेगा। तो जब हमने इनको माइनस किया ये बन गया 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। अब हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए है ना। तो ए माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 3 1 8, मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। फिर ये बनेगा हमारे पास 4 5 9, ये बनेगा -3 -2 0। ठीक है जी। फिर इसके बाद अब आगे हमें चाहिए ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास यहाँ पे है, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम पहले है ना। ये बनेगा -1 2 3, फिर ये बनेगा 5 7 9। पहले ए का ट्रांसपोज कर देना हमें, -1 2 3, फिर ये बनेगा 5 7 9, फिर आगे बनेगा -2 1 1, फिर यहाँ पे आगे हमारे पास बनेगा बी मैट्रिक का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हमने यहाँ से बी का ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें फाइनल करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो देखिए जी पहले ए की वैल्यू लिखो ए ट्रांसपोज की। अच्छा डायरेक्ट अब दोनों का माइनस करो, -1 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आगे 5 -1 -2 -1 2 -1, ठीक है जी 7 -2 1 -3, फिर आगे 3 माइनस माइनस प्लस 5 9 -0 1 -1, ये बनेगा 3 हमारे पास 4 -3 1 5 -2 8 9 0। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। हमें ये दोनों चीज़ों को इक्वल करना था ना, ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को। तो अब ये 3 1 8 3 1 8 4 5 ना 4 -3, तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। और यही हमारे पास जो आज हमने बेसिक्स में पढ़ा था ना, वो प्रॉपर्टी नंबर हमारी 3rd और 4th थी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ में समझाया था। तो इसको आप अगर MCQ में आएगा तो याद रखना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने सेकंड जैसे ही करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फिर सेकंड पार्ट सेम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए अब इन दोनों का प्लस तो हो नहीं सकता है ना, तो प्लस कैसे करेंगे। तो जब मैंने थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये ए ट्रांसपोज है, ये ए नहीं है, ये ए ट्रांसपोज है। तो मतलब कि इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। जब हम इसका ट्रांसपोज वगैरह करेंगे तो ऑर्डर में भी शायद सबका सेम आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पिछले में मेरे पास ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू थी, तो हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाला था। तो मतलब कि हमें टोटल 4 चीज़ें चाहिए होती है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इस बार हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी है, तो जो 2 चीज़ें मिसिंग है पहले उनको निकालते हैं। तो पहले मुझे एक तो ए चाहिए। ए क्या होता है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है। ये मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको समझाया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को बोलते हैं मैट्रिक्स ए। तो जब अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे बनेगा 3 -1 0 4 2 1। तो ये तो क्या है, ये ए मैट्रिक्स है ना, तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे बनेगा 3 -1 0 4 2 1। तो फिलहाल ये फाइनली मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई। तो अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। जब मैं बी ट्रांसपोज निकालने की यहाँ से कोशिश करूँगा, वो मेरे पास क्या आएगा, -1 2 1 1 2 3, ठीक है जी। तो
अब मुझे चाहिए ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी चाहिए है ना। तो पहले ए ढूंढो, कहाँ पे ए ये रहा, बल्कि 3 4 -1 2 0 1। फिर आगे प्लस चाहिए, प्लस डाल दिया। फिर आगे बी मैट्रिक्स चाहिए, बी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में, -1 1 2 2 1 3। और अब मैं इनको ऐड करूँगा, 3 में -1 को ऐड किया तो 2 आएगा, -1 में 2 को ऐड किया तो 1 आएगा, 0 में 1 को ऐड किया तो 1 आएगा, 4 में 1 ऐड करके 5, 2 में 2 ऐड करके 4, 1 में 3 ऐड करके 4 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ओवरऑल ए प्लस बी का मैं ट्रांसपोज करूँगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 1 1 और 5 4 4। ठीक है, फिलहाल ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मुझे फाइनली चाहिए दूसरी साइड पे ए ट्रांसपोज, ये चाहिए ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो यहाँ यहीं पे गिवन हमारे पास 3 -1 0 4 2 1। फिर आगे प्लस है, फिर आगे बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज कहाँ पे हमारे पास, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, -1 2 1 1 2 3। अब हम इनको ऐड करेंगे, देखो 3 में -1 को ऐड किया बन गया 2, 4 में 1 को ऐड किया बन गया 5, -1 में 2 को ऐड किया 1 बन गया, 2 में 2 को ऐड किया 4 बन गया, 0 में 1 को ऐड किया 1 बन गया, 1 में 3 को ऐड किया 4 बन गया हमारे पास। तो चेक करो, जो इक्वल आना चाहिए था, एक ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे थी, दोनों से सेम आ गई ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारा बचा है सेकंड पार्ट, आगे करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस बी चाहिए पहले तो, फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा है ना। तो पहले तो मैं ढूंढूंगा ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके हमने ये निकाली थी है ना। तो ये हमारे पास 3 4 -1 2 0 1। फिर आगे मैं डालूंगा माइनस, फिर लिखूंगा मैट्रिक्स बी, बी हमें गिवन थी -1 1 2 2 1 3। ठीक है, तो चलो जब इनका माइनस किया तो मैट्रिक्स बनेगी 3 में से -1 प्लस हो गया, 1 ऐड किया 4 बनेगा, -1 में -2 ऐड किया तो -3 बनेगा, 0 में -1 करेंगे तो -1 बनेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बनेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, फिर अब मुझे चाहिए a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ये वाली जो रो है ये कॉलम बनेगा, ये बन गया 4 -3 -1, फिर आगे बनेगा 3 0 -2। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो उसमें ए ट्रांसपोज चाहिए माइनस बी ट्रांसपोज चाहिए। ए ट्रांसपोज मुझे गिवन है यहीं पे 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज चाहिए हमें, बी ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये है -1 2 1, आगे है 1 2 3, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बनेगा 4, फिर आगे 4 -1 बनेगा 3, फिर आगे -1 -2 -3 बनेगा, 2 -2 0 बनेगा, 0 -1 -1 बनेगा, 1 -3 -2 बनेगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी डन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें a + 2b का ऑल ओवर ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जब a ट्रांसपोज है तो पहले यहाँ से a पता होना चाहिए है ना। तो मैं पहले a कैसे पता करूँगा, मैं a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देता हूँ। जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँगा तो मैट्रिक्स a आ जाएगी, ये बनेगा -2 3 1 2 का भी ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -2, ये वाला कॉलम रो बनेगा, ये वाला कॉलम अगली रो बनेगा। ठीक है जी, ये तो होगी A मैट्रिक्स फाइंड। अब यहाँ से मुझे 2b चाहिए, तो 2b कैसे फाइंड होगा, 2 × B मैट्रिक्स -1 1 0 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2b बनेगा मेरे पास -2 2 0 4। अब मुझे चाहिए क्या, a + 2b चाहिए पहले तो, फिर इसका ट्रांसपोज चाहिए होगा ना। तो पहले a मैट्रिक्स
-2132, फिर प्लस, फिर 2b -2024। जब दोनों का प्लस करेंगे बन गया -4156। फिर इसको ऑल ओवर हम ट्रांसपोज करेंगे a+2b ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा -4156 का ट्रांसपोज, बल्कि वो बनेगा हमारे पास -4516। ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये वो बोल रहे हैं फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 भी थी ऐसी, जिसको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले तो चारों मैट्रिक्स चाहिए ए बी और उन दोनों का ट्रांसपोज। ठीक है, तो फिलहाल पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, ये जो कॉलम इसको रो बना दूंगा मैं, ये बनेगा 1 -4 3। ठीक है, जब बी ट्रांसपोज फाइंड करूँगा तो वो कैसे आएगा, ये जो कॉलम है रो है इसको कॉलम बनाऊंगा मैं, -1 2 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज आ गई। अब देखिए मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पहले मुझे ए इंटू बी करना है ना, ए इंटू बी कर देता हूँ मैं पहले तो ए मैट्रिक्स ये रही मेरे पास 1 -4 3 इंटू बी मैट्रिक्स ये रहेगी मेरे पास -1 2 1। अब जब हम इनकी देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर था हमारे पास ए का 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 3। तो मैंने समझाया था ना, जब ये सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है और ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। तो उस हिसाब से हम ये स्पेस मैट्रिक्स उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, फिर 1 की 2 के साथ 2 आएगा, 1 के 1 के साथ 1 आएगा, फिर -4 के -1 के साथ 4 आएगा, -4 2 -8 आएगा, -4 इंटू 1 -4 आएगा, 3 -1 -3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 आएगा। तो ये मेरे पास a इंटू बी आया। अब मुझे a इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस मैट्रिक का ट्रांसपोज कर दूंगा मैं। इसका ट्रांसपोज अब क्या बनेगा, ये जो रो है इसको कॉलम बनाऊंगा -1 2 1, ये रो को आगे वाला कॉलम बनाऊंगा 4 -8 -4, फिर इसको आगे वाला कॉलम बनाऊंगा 3 6 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये किससे को चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही मेरे पास। ठीक है, ये क्या है -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास कहाँ पे वो ये रहा। ठीक है, 1 -4 3। पहले ये चेक करो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। पॉसिबल है और ऑर्डर भी सेम आएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा मतलब। ठीक है, तो अब चलो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले -1 की 1 के साथ -1 बन गया, -1 की -4 के साथ हमारे पास +4 बन गया, -1 की 3 के साथ -3 बन गया, फिर फिर 2 की 1 के साथ 2 बनेगा, -8 बनेगा, 2 3 ज़ा 6 बनेगा, 1 1 ज़ा 1 बनेगा, -4 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गए ना हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी होगी, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेम ऐसे ही यहाँ पे वही चीज़ प्रूफ करनी हमें है ना, क्या आना चाहिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो दो मैट्रिक हैं, दोनों का ट्रांसपोज पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या आएगा, कॉलम में रो बन जाएगा 0 1 2, और बी ट्रांसपोज कैसे बनेगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 1 5 7। चलिए अब पहले तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ए इंटू बी चाहिए मुझे, ट्रांसपोज बाद में होगा। ए मैट्रिक ये रही, बी ये रही, 0 1 2, और बी आ गया 1 5 7। इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और 3 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, तो पहले 0 1 सा देखो, 0 की तो सबसे मल्टीप्लाई 0 1 0 5 सा 0 0 7 सा 0, फिर 1 से करेंगे सेम ही रहेगा 1 5 7, फिर 2 से करेंगे 2 10 14। ठीक है, ये ए इंटू बी आया ना। अब ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, वो भी कर दिया। तो ये जो रो है इसको कॉलम बना दो 0 0 0, इसको भी हम आगे कॉलम बनाएंगे, इसको भी थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम बनाएंगे।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। बी ट्रांसपोज ये रहा मेरे पास 1 5 7 और इंटू ए ट्रांसपोज ये रहा 0 1 2। पहले इनका ऑर्डर रखो। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 1, उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। पहले 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, फिर आगे 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब देखिए ये भी दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है। इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी अब हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें और ये बोल रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू आई। आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगी। तो ये तो गिवन है, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं ना। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और ये रो को ये वाला कॉलम बना दो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए था ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिखूँगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ जी, पहले ए की वैल्यू लिख ली, अब लिखूँगा मैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ए ट्रांसपोज आएगा मेरे पास कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बन गया कोस इंटू कोस, ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस फिर ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, ये बनूंगा कोस, ये बनेगा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस फिर ये बनेगा आगे साइन अल्फ़ा, स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ कोस अल्फ़ा। फिर या जब आगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाऊँगा तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस ये बनेगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर जब इसके आगे करवाऊँगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये तो कैंसिल होगी टर्म, ये भी टर्म कैंसिल होगी, और ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 1 होता है हमारे पास 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया। सेकंड बार डिटो सेम है, कोई चेंज नहीं है। पहले तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए इंटू ए ट्रांसपोज साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये मैट्रिक्स ए है, आगे डॉट ए ट्रांसपोज दैट इज साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करनी है तो पहले क्वेश्चन जैसे ही अब तो ठीक है, इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसके साथ माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर इसके साथ ये बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। जब इसके साथ करें ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये तो बन गया हमारे पास 1, ये कैंसिल हो गई, 0 ये भी कैंसिल हो गई, 0 और ये भी बन गया 1। तो क्वेश्चन 6 भी हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक इस एक्सरसाइज का ना फर्स्ट पार्ट था, इसमें ट्रांसपोज के ज़्यादा रोल था। अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे जहाँ पे हमारे पास है क्या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक।